जो आपने सवाल खड़ा किया है, मैं सुनील जी से भी पूछूंगी क्योंकि सुनील जी वहीं पर हैं, उन्होंने दशकों से ये सारी चीजें देखी हैं। सुनील जी, अगर आज जो ये सवाल इस समय मनोज यादव जी खड़े कर रहे हैं कि भाई केशव प्रसाद मौर्य का क्या रिश्ता है अतीक अहमद से, या उमेश पाल का अतीक अहमद से क्या था, आज बीजेपी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे माफियाओं को संरक्षण कर रही है, तो आज जो सत्ता में रहता है उसकी आलोचना की जाती है, जो सत्ता से बाहर हो जाता है तो वो दूसरी तरफ उंगलियां उठाकर शुरू हो जाता है। लेकिन राजनीति में माफियाओं को संरक्षण देने की जो मजबूरी है वो क्या है? क्यों उनको माफियाओं की जरूरत है? चाहे आज वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, या फिर कोई भी पार्टी हो। जी धन्यवाद नीरू जी। राजनीति में अपराधियों का होना, माफियाओं का होना निश्चित रूप से ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है, चिंताजनक है। लेकिन ये जरूर है कि धीरे धीरे ये क्रम कम हो रहा है और तमाम माफिया चुनाव हार भी रहे हैं। इस आरोप से समाजवादी पार्टी बच नहीं सकती है कि अतीक को समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़वाया अपने बैनर तले। लेकिन समाजवादी पार्टी को इसका भी श्रेय जाता है कि उसने अपनी पार्टी से बाहर किया। और सवाल यह है ना कि जब आप एक तरफा आलोचना करते हैं, समाजवादी पार्टी से बाहर करने के बाद अतीक ने अपना दल ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आज अपना दल का नाम नहीं लेता। अपना दल ज्वाइन करने के बाद दोबारा से समाजवादी पार्टी में नहीं लौट के आया। समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने उसको अपनी एंट्री नहीं दी दोबारा से। और वह अंतिम बार अगर किसी राजनीतिक दल में रहा है तो वो अपना दल में रहा है, क्योंकि आज आप सत्तारूढ़ दल की सहयोगी पार्टी तो उसका नाम ही नहीं लेंगे आप। कोई दल जिन घटनाओं का उल्लेख लिया मनोज यादव जी ने कि जब फूलपुर के लोकसभा के उपचुनाव में कौन लोग उसको प्रश्रय दे रहे थे, जिसमें समाजवादी पार्टी है चुनाव जीती थी, ये कोई भी राजनीतिक दल। दूसरी चीज यह है कि मैं ठीक है, मान लीजिए कि सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी थी, उसने प्रश्रय दिया अतीक अहमद को। 3 बार का वो निर्दलीय विधायक रहा है समाजवादी पार्टी में आने के पहले। जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं इस बात के आरोपी हैं कि किसी ने कम से कम राजनीतिक स्तर पर उसका विरोध, ताकत से विरोध नहीं किया कि वो कम से कम राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाए, चुनाव हारे हो। आम आदमी कभी भी किसी माफिया को चुनाव नहीं जिताना चाहता, लेकिन जब विकल्पहीनता की स्थिति होती है, जब कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक दल मैदान में है ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस का गोपाल दास यादव जैसा मजबूत नेता कांग्रेस ने खड़ा किया था इसके खिलाफ, अब SR पश्चिम से चुनाव लड़े हो, तो ये नहीं है। मगर आप कहिएगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, इंक्लूडिंग कांग्रेस, जितने भी राजनीतिक दल हैं, कभी भी कोई भी इस अतीक का विरोध राजनीतिक तौर पर तो आप कर सकते थे, ठीक है, कोई सरकार उसको संरक्षण दे रही थी, एक राजनीतिक दल के रूप में आपका क्या दायित्व था? राजनीतिक दल में तो उसका विरोध होना चाहिए था, एक राजनीतिक ताकत के रूप में तो उसका विरोध होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार थोड़ी आई है, इसके खिलाफ जब 1989 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था, बीच में कल्याण सिंह जी की सरकार आई, बीच में राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार आई, बीच में राजनाथ सिंह की सरकार आई। उन सरकारों के सामने इसके अपराध नहीं सामने थे। अगर आप जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस कार्रवाई में अगर ढील हुई तो क्या उसके लिए केवल एक राजनीतिक दल जिम्मेदार है? एक राजनीतिक संकल्प की कमी हमेशा से रही है कि इन राजनीतिक जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनको आप राजनीति से बाहर करें। राज्यसभा के चुनाव होते हैं, आप एक बात कभी चिंता नहीं करते कि कौन सा आदमी हमको वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा। ताकत के साथ कह सकते हैं क्या आप कि जो अपराधी पृष्ठभूमि का होगा उसको हम अपने, मुझे उसका वोट नहीं चाहिए, चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी दल का हो। लेकिन आप उनको बटोर के लाते हैं कि वो आपको चुनाव जीतना होता है। इस सब के एक किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान है किसी के ऊपर आप आरोप लगा दीजिए, लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो भी तो देखिए अपने गिरबान में कि उनकी भूमिका क्या रही है। आप सब जब आपका व्यक्ति होता है तो कहते हैं साहब इनको किसी भी न्यायालय से सजा नहीं हुई। न्यायालय की प्रक्रिया को लंबा होने, दीर्घकालिक होने, देर से होने के नाम पर आप इनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं, और उस त्रुटिपूर्ण व्यवस्था से कोई अगर छूटा हुआ है तो उसको जस्टिफाई करते हैं अपने साथ रखने के लिए। आप ये कैसे चलेगा? अगर न्यायिक प्रक्रिया दोषपूर्ण है, उतनी त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है जो होनी चाहिए, तो ये दोनों मामलों में तर्क लागू होता है ना।
आप किसी अपराधी को अपने साथ मत रखिए, चाहे वो उसकी सजा हुई हो चाहे ना हुई हो। लेकिन आप जब आपको अपने साथ रखना होता तब एक वो ले लेते हैं कि साहब आप इनके खिलाफ कोई सजा नहीं है। जो समाजवादी पार्टी जिन अन्य माफियाओं का नाम लेती है उनके बारे में आप एक तरफ ढूंढ लेते हैं कि साहब इनका कोई आज हाल के दिनों में कोई कार्रवाई नहीं है। अरे कोई नहीं होगी, पिछले दिनों में तो कोई कार्रवाई हुई है, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। उन मुकदमों की निशानी के लिए आप क्या कर रहे हैं? कितनी तेजी के साथ आप उन मुकदमों में सजा दिलाने या ट्रायल कोर्ट में उनको लाने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, सभ्य समाज में आप पुलिस के हाथों में इतना ताकत मत दीजिए। ये बहुत अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कि अब उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर के पक्ष में खड़ी हो जाती है, क्या वह भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में इनकाउंटर के पक्ष में खड़ी हो सकती है? बिल्कुल। क्या यह भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में इनकाउंटर के पक्ष में खड़ी हो सकती है? ऐसे किसी कार्रवाई के पक्ष में आप कैसे खड़े हो जाते हैं जिसको आप सर्वकालिक और सर्वदेशिक रूप से उसके पक्ष में न खड़े हो सके?